एपिसोड की शुरुआत में एक अंडे को दिखाया जाता है। ये जो अंडा होता है वो हवा में उड़ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये जो अंडा है वो मेरे शरीर से स्पिरिचुअल क्यूआई को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने बॉडी में। ये किस प्रकार का विष्ट हो सकता है। तभी सिस्टर जीन जो है वो कहने लगती है कि क्या ये जो अंडा है वो तुम्हें तुम्हारी बहन ने दिया है। उसी समय इसकी जो बहन होती है वो बिना कपड़ों के हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है इससे कहने लगता है कि तुम मेरे सामने बिना कपड़े के क्यों आई हुई हो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मेरा जो कपड़ा है वो फट गया है उस लड़ाई में, तुम्हें मुझे एक नया कपड़ा लाकर देना होगा। उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ सेंस होता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि लगता है वो लोग आ गए। तभी सिस्टर जीन कहने लगती है कि क्या मास्टर ने बदला लेने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया है। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर की बहन होती है वो कहने लगती है कि ये जो कपड़ा है वो बहुत ही टाइट है, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। उसी समय इन बंदों को दिखाया जाता है। ये हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर से कहता है कि पिक मास्टर लुओ, प्लीज़ क्या तुम मुझे ये लुओ के बारे में बता सकते हो। ये लुओ को मुझे अपने साथ ले जाने के परमिशन दो, कह के हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर से कह रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का मास्टर कहने लगता है कि ओह, तो सांग होंगियो ने चाल चलना शुरू कर दिया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी तिहाई सेक्टर के गार्ड यहाँ पे आ जाएंगे। तभी पीछे से ये तीनों की तीनों इनकी बातों को सुन रहे होते हैं छुप के, और ये जो जीन होती है वो कहने लगती है कि ये तिहाई सेक्टर के गार्ड तो मुझे नहीं लगते, ये गार्ड जो है वो सेक्ट मास्टर के गार्ड लगते हैं। ये सभी के सभी गार्ड जो है वो मॉर्टल कल्टीवेशन बेस के हैं। ये इमॉर्टल अरे भी बना सकते हैं और यहाँ तक आसानी से पिक मास्टर को भी मार सकते हैं। ये उन्हीं के लेवल के बराबर लगते हैं, क्योंकि ये जो जीन होती है वो कह रही होती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये इतना आसान भी नहीं है। सॉन्ग इसमें से कुछ गार्ड भी सॉन्ग होंग्यू के भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। फिर इन गार्डों को दिखाया जाता है जो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय ये जो बुढ़ा होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे फाइट करने वाले हो। और ये जो बुढ़ा होता है इसको कोई दूर से चिल्लाता है, एक ओल्ड लियो। फिर है ये जो बुढ़ा होता है वो चौंक जाता है और इनके सामने दो जो बुढ़ा आदमी होता है वो भी यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि सेक्ट मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया है, ये लोगों को हम अपने साथ ले जाने वाले हैं। जो भी एक्सप्लेन देना है वो सेक्ट मास्टर के सामने देना, कह के ये जो बुढ़ा है वो कहने लगता है। और दूसरा बुढ़ा कहने लगता है कि क्या तुम लोग हम लोगों के साथ लड़ना चाहते हो, क्या तुम लोग इस पीक के साथ दुश्मनी करना चाहते हो, इस सेक्ट के साथ दुश्मनी करना चाहते हो, क्योंकि दूसरा जो मास्टर होता है वो कहने लगता है। फिर ये जो बुढ़ा होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम, फिर यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अब मुझे उन सभी के सामने आना होगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी के सामने आ जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये जो दोनों बुढ़े होते हैं वो सेक्ट मास्टर के पास लेकर आ जाते हैं और आवाज़ देते हुए कहते हैं कि सेक्ट मास्टर, ये लोगों को हम लोग लेकर आ गए हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने बारे में बताते हुए कहने लगता है कि मेरा नाम ये लुओ है और मैं सेक्ट मास्टर से मिलने के लिए आया हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर उसे ग्रीट करता है। तभी सेक्ट मास्टर जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने कमरे के अंदर बुला लेती है और हमारा मेन कैरेक्टर उधर उधर देखने लगता है। और ये जो मेड होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो मेरे साथ, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को अपने साथ ले जाती है। और इसके बाद दिखाया जाता है इन लोगों को, ये जो तीनों होते हैं ये तीनों बंदों को दिखाया जाता है। और ये जो लेडी होती है इसका नाम सॉन्ग होंग्यू होती है। तो इन तीनों को दिखाया जाता है और इसके पास सॉन्ग होंग्यू के पास ये जो मास्टर होता है वो आता है और कहने लगता है कि ये लोग जो है वो उस कमरे में इंटर हो चुका है और यहाँ पे जो ये सेक्ट मास्टर है वो इस समय बहुत ही वीक होगी। यही टाइम है, यही सही मौका है, कह के ये जो मास्टर होता है वो सॉन्ग होंग्यू को कहने लगता है। तभी सॉन्ग होग्यू कहती है कि सीनियर चलो अब स्टार्ट करते हैं। फिर ये तीनों जो है वो ओके कह के कह देता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे आ जाता है और उन सारी घटनाओं के बारे में ये जो सेक्ट मास्टर होती है उसे बताने लगता है। तभी ये जो सेक्ट मास्टर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि तुम जो मुझे बता रहे हो क्या तुम सही कह रहे हो, तुम जो मुझे बता रहे हो क्या तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप ऐसे में तो ये भी हो सकता है ना कि मैं उन तीनों को मैंने नहीं मारा है, मैं भी तो एडमिट नहीं कर सकता, ये कहने लगता है। उसी समय इन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है और फिर ये जो एक मेड होती है उसके ऊपर हमला जाके लगता है। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर उस एरो को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि इस एरो में तो पॉइजन लगा हुआ है, कह के उस तालाब में छलांग लगा देता है। और ये जो लेडी होती है वो तालाब नहीं होता है, बाथ टब होता है, बाथ टब में हमारा मेन कैरेक्टर छलांग लगा देता है। फिर ये जो सेक्ट मास्टर जो होती है वो इन एरो को
रोकने के लिए चली जाती है और इन एरो को अपने पावर से रोकने लगती है। और इसी के बाद यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस बॉट टब में बैठा हुआ होता है, और ये जो लेडी होती है वो अपना अटैक निकाल के उन्हीं बंदों के ऊपर कर देती है। और ये जो बंदे होते हैं इनको एरो पड़ने पर ये सभी के सभी घायल हो जाते हैं। बताया नहीं जाता है कि मरा है या घायल हुआ है, सिर्फ घायल हुआ है, ये मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो बंदे होते हैं वो घायल हो जाते हैं, और दूर से ये जो सांग होंग्यू नाम की लेडी होती है वो देख रही होती है और कहने लगती है कि ओ, तो मेरा जो अंदाज़ा था वो गलत था, मुझे लगा था कि ये जो सेक्ट मास्टर है वो इस समय वीक होगी, इसलिए मैंने बहुत जल्दीबाजी में इनके ऊपर हमला कर दिया। कह के कहती है। यहीं पे जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।